अमेरिका, रसिया, है ना। अमेरिका और रसिया दो देश है, इसका नाम है। ये क्या करता है सुनिएगा। पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुई थी? तो वर्ल्ड वार 1914 से 18 में हुई थी, हुआ था ना। इस वर्ल्ड वार में बहुत सारे देश क्या हुए थे बाबू? भाग लिए थे। और उसमें से जो जीता वही सिकंदर वाला हाल है ना, जीता। तो भाग लेने पर बहुत सारे देश क्या हुए थे, वहां के लोग, वहां के बहुत सारे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गया था, समझे ना। पूरे बर्बाद हो गया था अर्थव्यवस्था। क्लियर? उसको अब क्या किया, बहुत सारे देश मिल कर करके एक संघ बनाया, जिससे बोला गया कि अब नहीं लड़ाई होगी, समझे, लड़ना नहीं, उस संघ से बन गया। फिर ये संघ क्या होता है बाबू, कुछ साल के बाद बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है ना। और टूटने के बाद ये हमारा है फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इस वर्ल्ड वार में भी बहुत सारे जर्मनी, फ्रांस, रसिया, अमेरिका सब भाग लेते हैं, ले लिए भाग। अब जब भाग लेते हैं तो लेने के उपरांत क्या होता है कि जापान एक ऐसा देश है बाबू, जापान एक ऐसा कंट्री था जो क्या कर रहा था, सभी देशों पर हावी हो रहा था, है ना। उसके जो सैनिक थे बाबू, जहां गया वहां तहस नहस मचा दिया, समझे। जापान एक ऐसा देश है जिसपे जो वहां के सैनिक इतना ताकतवर थे, इतना शक्तिशाली थे कि जहां जा रहे पूरा तहस नहस, पूरा देशों को देश जीत जा रहा है ना। ऐसा सैनिक वहां के थे। इसको रोकने के लिए, है ना, अमेरिका ने एक षड्यंत्र तैयार किया। अमेरिका क्या किया, एक षड्यंत्र तैयार किया। किसके बदौलत? तो फिजिक्स के बदौलत, फिजिक्स के मतलब बदौलत एक दिमाग लगाया, एक ऐसा नॉलेज गेन किया। आपको नाम सुने होंगे आइंस्टीन, सुने ना, आइंस्टीन सुने होंगे। तो सब एक, आपको पता है इस फार्मूला सबको, है ना, सुने होंगे, सुन लो आज। अब क्या होता है, जब जापान सब देशों को पीछे छोड़ने लगा था, वहां के ज्यादा सैनिक ताकतवर थे, तो क्या करता है अमेरिका, जापान पर जाकर के परमाणु बम का टेस्टिंग कर लेता है। कौन बम? परमाणु बम। ये परमाणु बम जैसे ही 1945 को 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त 1945 को क्या करता है, जापान पे बम गिरा देता है। तो गिराने के बाद क्या होता है, वो वहां का जो अर्थव्यवस्था, वहां का देश थे, वहां के लोग थे, क्या थे, पूरा तहस नहस हो गया, समझे। अब जैसे ही आधा बर्बाद होता है, फिर से क्या किया, फिर 1945 ही, लेकिन 3 दिन बाद 9 अगस्त को क्या किया, फिर से परमाणु बम पटक दिया, समझे। अब पटकने के बाद वहां के लोग, वहां के जितना बच्चा उच्चा सब मर गया, लाशें की ढेर लग गई, समझे। मतलब वहां पे लाशों को भी रखने की जगह नहीं मिल रही थी, खत्म, सब कुछ पूरा एकदम तहस नहस हो गया, समझे। क्योंकि परमाणु बम में यूरेनियम था, और परमाणु बम का काम है बाबू, क्या काम है, तो वो जो एटम है ना, परमाणु बम में जो एटम है बाबू, परमाणु बम एक एटम है, एटम बम इसको बोलते हैं रे, हाँ एटम बम। तो इसमें क्या होता है बाबू, मान लेते हैं इसमें से एगो निकला, कुछ फटा एगो निकला, एकरा में से 3 गो निकलेगा, और इसमें से 3 गो निकलेगा, समझ में आ रहा है।
है ना। मतलब ये जो इतना हार्म करेगा, अब तीन 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 करके पूरा फैलते चला जाएगा, समझे। अब बताना कि अगर ऐसा कोई बम निकलेगा, ऐसा निकलते रहेगा तो आदमी बचेगा क्या। और जो बच्चा बाबू, वहां के जो प्रदूषण हुई, उस प्रदूषण में जो परमाणु बम बनता है यूरेनियम से बनता है। किससे? यूरेनियम से। अब बताना अगर वो यूरेनियम सांस के द्वारा जाएगा अंदर तो हम लोग जिंदा रहेंगे क्या? नहीं जिंदा रहेंगे, ठीक है ना, जिंदा नहीं रहेंगे। तो समझ में आया, वहां का पूरा देश क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना पूरा। मतलब कि मेन जो है, जहां जहां पर अच्छे अच्छे टाउन विकसित थे वहां खत्म हो गया, ठीक। अब जापान के जो सैनिक बाहर जो थे, उनको पता चला कि हमारा देश खत्म हो गया, तो सब क्या किया, पहले ही छोड़ छाड़ के अपना देश भागना चाहा, समझे। तो क्या हुआ, इससे वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है। वर्ल्ड वार जो थी ना से खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यह है बाबू कि वर्ल्ड वार में यहां से दो निकलती है नीति, पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, है ना, अमेरिका और रसिया। अमेरिका परमाणु बम कौन देश बनाया? लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकेंड लड़ाई हो रही थी उसमें अमेरिका और रसिया दोनों दोस्त था, समझे। लेकिन परमाणु बम जो बनाया अमेरिका और रसिया को नहीं बताया कि हम परमाणु बम बना लिए हैं, समझे। अब बताओ, रसिया को, चूंकि रसिया तो दोस्त था, उसको तो बताना चाहिए था अमेरिका को। क्या किया अमेरिका, मतलब अमेरिका रसिया को बताना चाहिए था, है ना। लेकिन अमेरिका क्या किया बाबू, रसिया को नहीं बताया। अब बताना, अपने दोस्त को नहीं बताएगा तो दोस्त तुमसे खफा होगा ना, गुस्सा होगा ना। और उस गुस्सा में अमेरिका और रसिया दोनों क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। मतलब दोनों का हुआ कि दोस्ती जो है वो नहीं रही अच्छे से। वहां से दो रेस निकला, मतलब कहने का सेंस है कि अमेरिका अलग भागा, रसिया, दोनों में से कौन विकसित होता है ये अब निकला, समझे ना। विकसित ये होगा कि विकसित अमेरिका होगा, रसिया होगा, निकला। अब क्या करता है, कौन, रसिया ढेर सारा परमाणु बम बनाता है, ढेर सारा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रसिया के पास परमाणु बम है। और ये ऐसा सेटअप किया है कि एक बार बम दबा दिया ना पूरा दुनिया खत्म कर देगा, ऐसा है इसके पास सेटअप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अमेरिका है और रसिया दोनों में क्या लड़ाई हो गई। अब दोनों में पहला हम आगे जाएंगे कि रसिया आगे जाएगा, ठीक है ना। रसिया या अमेरिका में हो रही है। अब क्या करता है रसिया, सबसे पहले आदमी भेजने वाला कहाँ, आकाश में, जिसे बोलते हैं क्या चीज, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला आदमी कौन है, मतलब पहला देश कौन है, रसिया। रसिया ऐसा देश है बाबू जो अंतरिक्ष में आदमी को पहली बार भेजा था, समझ में आया, क्लियर। अब इसी आवर में रसिया जो, अब पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में पहला आदमी को भेजा, रसिया भेजा। तो अब अमेरिका क्या करा, तो तुम अंतरिक्ष में भेजा ना, हम चंद्रमा भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं, चंद्रमा भेज देते हैं। तो क्या किया अमेरिका, चंद्रमा पे भेज दिया आदमी को, समझे। और 1969 में बाबू क्या किया, चंद्रमा पर आदमी चला गया, समझे। कौन गया, तो नील आर्मस्ट्रांग गए और कौन गए, एडविन एल्ड्रिन गए, है ना। दो आदमी कहाँ गए, चंद्रमा पे चला गया, ठीक है। अब उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन, क्लियर रहेगा। दो व्यक्ति कहां चले गए, और जा करके सुरक्षित अपने देश पे क्या करता है, लैंडिंग कर लेता है। फिर से चंद्रमा पर उड़ के फिर से अपने देश में आ गया। अब दुनिया के पहला रेस में क्या हुआ, वो अमेरिका आगे हो गया, हुआ ना। अमेरिका को तब पूछा जाता है कि सबसे पहले चंद्रमा भेजने वाला आदमी कौन है, कौन देश है, अमेरिका है, क्लियर।
तो यहाँ तक हमने क्या किया, पूरे अंतरिक्ष की कहानी को ऐड कर दिया आपके बुक के हिसाब से कि कैसे अमेरिका रसिया में दौड़ हुई। उस दौड़ में पहले कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, तो पहले कौन कर रहा है, तो ये हो रहा है। फिर क्या हो रहा है बाबू, ऐसे ऐसे बहुत सारा सैटेलाइट को भेजा जा रहा है। कौन मंगल ग्रह भेजता है, कौन शुक्र पे भेजता है, तो कौन पृथ्वी के बारे में जानता है। इसी प्रकार से आपको एक दिन पहले बताए थे हम। अच्छा सुनो कि सबसे ज्यादा गड्ढा करने वाला कौन देश है, रसिया। अमेरिका करना स्टार्ट किया था लेकिन वो हार गया। अब रसिया क्या किया, 10.2 फीट के आसपास गड्ढा खन दिया, है ना। तो इसमें रसिया आगे हो गया, हो रहा है ना, वही में हमारा चल रही है। रसिया सोच रहा है कि हम पूरे दुनिया पे क्या करें, ऐश करें, पर दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, रसिया सोच रहा है। इसी लड़ाई से, इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा हम लोग को तब हुआ था जब पाकिस्तान हम लोग मतलब भारत देश पे अटैक किया था ना, अटैक किया था 1971 में अटैक किया था। तब जाकर रसिया क्या किया था, हम लोग को हेल्प किया था। कैसे, है ना, हम लोग के जब अमेरिका हम लोग पे चढ़ाई कर दिया, अमेरिका बाबू चढ़ाई करने वाला था, पूरा वहां से भेज दिया अपन, तो रसिया क्या किया, पूरा भारत के चारों तरफ क्या किया, ढेर सारा जहाजों को भेज दिया कि भारत को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है। वही कर्जा, वही फ्रेंडशिप आज हमारा देश रसिया पर निभा रही है। रसिया कितनों गलती कर दे, हमारा देश उसके साथ खड़ा है। इसीलिए खड़ा है क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हमारा देश पर कोई आक्रमण कर रहा था और देश को कोई साथ नहीं देने वाला था, तब जाकर के रसिया साथ दिया था। बस उसी कारण से आज है कि हम लोग दोनों का फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा है ना। क्योंकि आपको अगर कोई साथ दिया है तो आपको भी साथ देना पड़ेगा, है ना, यही रूल कहता है। अगर साथ नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत है ना। इसका मतलब ये मत समझ जाना कि अगर किसी का पास पेन नहीं है और लड़का पेन दे दिया तो आप लोग नंबर देना किसी को, ऐसा भी मन नहीं कर देना। हाँ बाबू, यहाँ कुछ हमारे बच्चा लोग हैं वहां पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना बाबू। हाँ ये जरूर ध्यान देना है क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है। और हाँ, फिर से आज हम बोल रहे हैं कि आप लोग कहीं जाओ, मेरे को कोचिंग में 4 बजे उपस्थित होना चाहिए। 4:10 टाइम है तो 4:10 में ही रहना, लेकिन आना जरूर। ये नहीं कि आ रहे कोचिंग, अब कहाँ घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, ये भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि रोज हमको सुनना पड़ रहा है। रोज का हाल है, आज का भी हाल है, कल का भी हाल है, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए फिर से बोल रहे हैं हम, नाखून खाना बंद करो। क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं, अरे रुक जाओ, सीध कैसे कर लेंगे, बस बता देंगे तुमको। हाँ, प्रकाश वर्ष। देखो अगर आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी को मापने वाला, कोई दूरी है बाबू, प्रकाश क्या है, दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापा जाता है। कैसे, तो बोलेगा आपसे प्रकाश वर्ष मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। कितना है प्रकाश दिया ना, प्रकाश का लाइट, मतलब प्रकाश का लाइट बोल रहा है। प्रकाश की चाल जो होता है, देखो कितना होता है प्रकाश की चाल, मतलब लाइट कितना स्पीड से चलता है, ये बताता है 3 × 10⁸ मीटर, है ना। लेकिन 11th वाला बुक में 29 लाख, हाँ 2.99 करके दे ले हैं। कितना रे, 2.7924, हाँ इतना है, मतलब ये हटाते हैं, कितना है बाबू, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस आप परेशान मत होइए, आप बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड याद कर लेना आप, ये आपके न्यूमेरिकल में काम देगा, है ना। लेकिन जब बड़ा होंगे IIT वगैरह तैयारी करेंगे तब ये वाला काम देगा। हाँ न्यूमेरिकल बताना है,
देखो तो इतना है तो कुछ है नहीं, नोमेरिकल फिर ही बता देते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश एक दिन में है ना कितना घंटा, एक साल में 365, देखो एक साल में 365 दिन हो, 365 दिन, और 365 दिन को अगर घंटा में चेंज करते हैं तो कितना गुना करना पड़ेगा, 24 कर दिए, क्लियर है। 365 दिन को 24 से गुना किया तो क्या हो गया, दिन में आ गया, घंटा में आ गया, और घंटा को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, आगे मिनट में, अब मिनट को सेकंड में चेंज कर दिए। कोई दिक्कत है इतना तक, बताओ आप लोग, नहीं ना, इतना आगे बाबू, इनटू प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल कितनी है, 3 × 10 के पावर प्रकाश की चाल, है ना। अब ऐड करते हैं तो गुना करके बैठ जाना, ठीक है। गुना करने का आसान तरीका बताते हैं, 365 गुने 3 गुने 24 गुने 36 गुने 10 का स्क्वायर गुने 10 के पावर, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब तीनों गुना कर देना, अपना ऐसे लेकर आ जाना, ऐसा समझ में। ये हमारा क्या हो गया, अब प्रकाश चाल निकल गया, थोड़ा ना समझ में नहीं आ रहा ना, तुम गजब, तो तू गिरटिया बन गई क्या, मुँह नहीं है तुमको पास, तो आपसे कहेगा बाबू कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्या है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो ये आपको पता प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, एक प्रकार का एक तारा है। तो अर्थ से सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कितना दूर है बाबू, 4.6, कितना है, 4.22 लाइट ईयर, है ना, 4.22 लाइट ईयर दूर है। कोई दिक्कत है बाबू अभी हो, नहीं ना, ठीक है। देखो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय, बस प्रकाश को लिखो